दोस्तों कुछ दिन पहले एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मैं आज पढ़ता हूँ और कल भूल जाता हूँ, ऐसे क्या करो जिससे मुझे पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहे। ये प्रॉब्लम एक दो बच्चों की नहीं बल्कि 80 to 90% बच्चों को याद ही नहीं होता। लेकिन चिंता ना करें, इसी वीडियो में कुछ ट्रिक्स, कुछ तरीके, कुछ मेथड शेयर किए हैं एंड गारंटी है अगर आपने वो फॉलो कर लिए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कहीं बाद में फिर से ना भूल जाओ आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी एजुकेशनल अपडेट आपको शेयर होती रहे। देखिए सबसे पहला पॉइंट, आप किसी अनजान रास्ते जाते हैं कभी, तो आपको वो रास्ता बड़ा दूर लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा मुश्किल सा लगता है, डरावना लगता है। लेकिन जब आप उसी रास्ते में 2, 4, 6 बार आना जाना करते हैं तो वो रास्ता आपको पास भी लगता है और आसान भी आपके लिए हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने स्कूल से, घर से स्कूल जाते हो तो उसके बीच में जो भी गली है, जो भी दुकान है, वो सारे आपको याद होते हैं। आपको याद नहीं करना पड़ता किस दुकान में क्या लिखा हुआ है, किस दुकान में कौन सी चीज़ मिलती है, सब आपको याद हो जाता है। तो सेम आपको पढ़ाई में भी करना है। और पहला जो पॉइंट है आपके लिए वो है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। पहली बार आप किसी चैप्टर को पढ़ोगे तो टफ लगेगा, लेकिन जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको जाना पहचाना लगेगा, तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और जब आपने 4-5 बार उसी चैप्टर को रिवीजन कर लिया तो गारंटी है वो चैप्टर आप भूलोगे ही नहीं। आपको रटना नहीं है, समझ लेना है। और अगर आपको वो चैप्टर समझ में आ गया ना तो कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो आप उसे कर लेंगे। ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, कुछ बच्चे 1-2 बार याद कर लेते हैं, कुछ बच्चों को 3-4 बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ 5-6 बार पढ़ लेते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, आपने 1 बार, 2 बार, 3 और 4-5 बार आप उसी चैप्टर को सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला पॉइंट है। तो एक बार आप ये ना हो कि आपने आज पढ़ लिया और फिर आप भूल गए, फिर आप 10, 15, 20 दिन और 1 महीना भूल गए। तो आप रिपीट कीजिए उसे फिर से और हफ्ते भर बाद उसे दोबारा से रिकॉल कीजिए, आप उसे भूलेंगे नहीं। दूसरी चीज़, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है वो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ते हैं। यार मैं बड़ा हैरान होता हूँ, यार इतना क्या पढ़ लेते हैं। अगर आप 8-8, 10-10 घंटे, 6-6 घंटे पढ़ रहे हो ना तो यार कहीं IAS ना बन जाओ आप। इतना नहीं पढ़ना है, ओवरलोड नहीं लेना है। आप शादी पार्टी में जाते हो तो आप इतना नहीं खा के आते हो, आपने वो जो मेन चीज़ है ना वो खाना है, आपको सारी चीज़ें नहीं खानी है। तो अब आपको क्या करना है, टारगेट बना लेना। सिंपल सा, आपको बहुत ज़्यादा नहीं, एक दिन या एक टाइम पीरियड में, मान लीजिए आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो अपना टारगेट बना लीजिए कि मुझे पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ भी हो, मतलब मुझे 1 प्रश्न करना है, मुझे 2 करने हैं, 3 करने, पहले ही टारगेट कर लीजिए। उन 2-3 प्रश्नों को पढ़ने समझने में, उनकी प्रैक्टिस रिवीजन करने में आपको चाहे 20 मिनट लग रहे हो, आधा घंटा लग रहा हो, 1 घंटा लग रहा हो या 2 घंटा लग रहा हो, आप वो टारगेट बनाइए। उस टारगेट को अचीव करने में अब आपको जितना टाइम लग रहा वो आप टाइम दीजिए। लेकिन पहले से ये ना करें कि मुझे 4 घंटे पढ़ना, 10 घंटे पढ़ना। मायने यही नहीं रखता कि आप कितना पढ़ रहे हो, मायने ये रखता है कि आप क्या पढ़ रहे हो और किस तरीके से पढ़ रहे हो, है ना। तो ज़्यादा ना खाएं, आप उतना खाएं जितना आपके लिए सही रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपना टारगेट बनाइए, एक फिक्स कीजिए कि मुझे आज इतना पढ़ना है, कल इतना पढ़ना है, परसों इतना पढ़ना है, ये चैप्टर मुझे ख़त्म करना है। तो आप जो है ना भूलेंगे नहीं। ऐसे में आपके लिए ओवरलोड भी नहीं रहेगा और आपको फन में, मज़े में आपको चैप्टर याद हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट होता है आज के टाइम में ग्रुप डिस्कशन। अगला पॉइंट है आपके लिए ग्रुप डिस्कशन। आपको रटना नहीं है, रटा हुआ हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, आपको समझना है। समझने के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत गजब एंड परफेक्ट मेथड है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे हमारे याद करने और पढ़ने समझने के तरीके बदल रहे हैं। वो टाइम था जब आपको कहा जाता था कि सुबह पढ़ो, कहा जाता था जल्दी उठो, ना अब नहीं है।
अब आपको तरीका ग्रुप डिस्कशन का आप अपने स्कूल में ले लीजिए। हो सकता है आपके स्कूल में 50-60 बच्चे हों, आपके स्कूल में 2-3-4 सेक्शन हों। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके स्कूल में आपकी क्लास के कितने सेक्शन हैं। उस सेक्शन में हो सकता है आपके ए में भी कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ बी में होंगे, कुछ सी में होंगे। तो आप एक टारगेट फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए आपने कहा कि भाई दूसरा चैप्टर जो है कल सभी बच्चे पढ़ के आएंगे, सारे दोस्त, आपने फ्रेंड सर्कल आपका होता है 8-10 दोस्त जो भी होंगे आपके, उसमें आपने चाहे कोई ए में हो, सी में हो, बी में हो, डी में हो, सबको आपने बता दिया कि भैया कल जो है ना आप ये वाला चैप्टर पढ़ के आएंगे। हर सेक्शन में टीचर अलग अलग होंगे पढ़ाने के लिए, उनका तरीका अलग अलग होगा। जब सारे फ्रेंड्स एक जगह आएंगे उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से क्या होता है कि आपके पास एक ही पॉइंट को 4 और 5 बार आपके दोस्त रिपीट कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है ना, आपको टीचर से समझ कम आता है। मैंने ये नोट किया है, बच्चे कहते हैं कि टीचर से कम और हमारे दोस्त ने जब समझाया तो अच्छे से समझ में आ गया। तो आपको ये मेथड यूज़ करना है। आपके पास खाली पीरियड होता है, जब भी गप्पे मारनी है, आपने इधर उधर बंक करना है, घूमना फिरना है, उससे बेटर है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल आप एक जगह आ जाइए, वहाँ पर आप उस टॉपिक को डिस्कस कीजिए। आप अगर घर पे हैं तो घर पे आप अपने सारे फ्रेंड्स को बुला करके और उन्हें बताइए कि इस टॉपिक पर आप डिस्कस करेंगे। तो आपका वो चैप्टर, वो टॉपिक ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि आपने डिस्कस किया है। और डिस्कस करने से ना बहुत आसान हो जाता है। हमें याद नहीं करना है, डिस्कशन होना चाहिए। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पॉइंट बनाना। देखिए मैंने अभी पहले आपको एग्जांपल दिया था कि आप शादी पार्टी में जाते हैं तो सारे हम नहीं खाते, जो हमारा मनपसंद होता है ना वो हम खाते हैं, भले उसे 2 बार और 3 बार ले लें। मैं अपनी बताऊं तो मैं तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खाता हूं और चाउमीन बहुत ज़्यादा खाता हूं। तो ये आप बताइए कि आप पार्टी शादी में ज़्यादा क्या खाते हैं। तो जो आपको मतलब सारा याद नहीं करना, सारा याद होता भी नहीं है। आप शादी में जाओगे तो आपको सारे लोग भी नहीं याद होंगे, ना ही आपको सारे डिश पता होंगे क्या क्या बने थे। लेकिन हाँ, जो बढ़िया बढ़िया डिश है ना वो आपको याद रहता है कि यार शादी में ये भी मिला था, ये भी मिला था। तो आपको एग्ज़ाम के लिए भी सेम करना है। पॉइंट बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए किसी भी चैप्टर के। पूरा चैप्टर आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने उससे समझने के लिए पॉइंट बना दिया। मेन आपने ये पढ़ना है, ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। अगर आपने अपने जो पॉइंट है ना वो याद कर लिए तो पूरा चैप्टर हमें अच्छे से याद हो जाता है। और जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो ना तो पॉइंट याद हुआ, आप उस पर बना करके अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे। और जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो ना तो उसके आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं और आपको वो मतलब याद भी नहीं करना होता, क्योंकि वो आपके अंदर से निकलती है। तो पॉइंट सिर्फ याद रखना है, बाकी आप सारा खुद आपको याद हो जाएगा। चौथी चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको जो है वो 5वीं, जब भी आप पढ़ने बैठो ना, ये मेरा आपका पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना, प्रेशर में नहीं, ज़बरदस्ती बैठ रहे हो आप, आपके टीचर्स ने कहा, आपके पेरेंट्स ने कहा, आपके बड़े भाई बहन ने कहा, तब आप पढ़ रहे हो ना। अपने मन से पढ़िए कि मुझे पढ़ने के लिए बैठना है। और जब आप किसी काम को मन से करते हैं ना तो डेफिनेटली वो में समझ भी आता है, याद भी हो जाता है और हम भूलेंगे नहीं। लेकिन डंडे के बल पर या ज़बरदस्ती हमें पढ़ने बैठाया जाएगा ना तो हमें याद नहीं होता। इसलिए पढ़ने के लिए चाहे कम पढ़ो, लेकिन एक्साइटेड होकर के और खुद अपने मन से या पढ़ने बैठिए तो आपको ज़रूर याद होगा। आगे मैंने आपके लिए 2 पॉइंट एक साथ रख दिए हैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बच्चे, जिसके कारण प्रॉब्लम आती है। और दूसरा है ज़रूरी काम। क्या है ये दोनों टॉपिक? देखिए सोशल मीडिया तो आपको पता ही है, जब भी आप पढ़ने बैठो, ये मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अपने फ़ोन वगैरह है सोशल मीडिया उन्हें साइड में रखो। क्योंकि होता क्या है, अगर आपका नेट ऑन होगा या आपके बगल में फ़ोन है तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप कहोगे थोड़ा सा फ़ोन देख लेता या फ़ोन देख लेती हूँ, और जैसे आप फ़ोन में घुस गए ना फिर तो आप घुसते जाओगे, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए आप सोशल मीडिया, फ़ोन वगैरह साइड में रख कर के ही पढ़ने आइए। और इम्पोर्टेंट चीज़,
ज़रूरी काम, जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, अपने सारे ज़रूरी काम निपटा करके आओ। जो भी आपने खाना खाना है, जो भी झाड़ू पोछा लगाना है, जो भी अपने पर्सनल काम है, वो सारे के सारे निपटा करके आओगे ना, तो ना आपको पढ़ने के बीच में मम्मी टोकेगी, डांटेगी, ना आपको पापा किसी काम के लिए बुलाएंगे, क्योंकि आपने सारे काम निपटा दिए हैं। अब आपका पूरा का पूरा फोकस पढ़ने में होगा, और जब आप पढ़ेंगे ना तो आप फोकस कर पाओगे। तो बस यही आपका याद करने का तरीका, और आप अगर आपने उस समझ लिया तो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, आप भूलेंगे ही नहीं। होता क्या है कि जैसे हमने किताब खोला, मम्मी ने बोला भैया ये चीज़ लेके आ जाओ, पापा ने बोला भैया ये क्यों नहीं किया, है ना, तो सारे भाई बहन अपने अपने काम बताते रहते हैं। ऐसे में हम जो है ना, वो जैसे पढ़ने बैठते हैं, हमारा मन भटक जाता है। तो मन तो चंचल है ना, वो भटकेगा ही, इसलिए आपको उसे साइड में रखना है। अगर आपने मन बना लिया है तो सोशल मीडिया एंड ज़रूरी काम सारे निपटा करके ही आए, उसके बाद आप फिर से पढ़ने 1-2 घंटा 2-4 घंटा जो भी आपने पढ़ना, उसके बाद आप अपने सोशल मीडिया देखो, चाहे आप अपने बाकी सारे काम निपटा लो। तो फिलहाल जो है उस टाइम तक आपको सारी चीज़ें अलग रखनी है। अगला है, बहुत इम्पोर्टेंट है, समझने से ज़्यादा कई बार हमें याद होता है समझाने में। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई टॉपिक या चैप्टर आपने पढ़ लिया, समझ लिया जितना भी है, अब आपको क्या करना है, अपने छोटे भाई या बहनों को बिठाएं और ना वो सेम टॉपिक समझाएं। आप एज ए टीचर बने और टीचर बन के उन्हें समझाएंगे। जब आप अपने सेम क्लास को भी समझा सकते हैं, आप सेम क्लासमेट को भी, पर सेम क्लासमेट में क्या होता है कि कई बार हम हेजिटेट होते हैं, झिझक होता है, हमें लगता है पता नहीं हम गलत तो नहीं बोल रहे। लेकिन जब हम उसी टॉपिक को अपने छोटे भाई बहनों को, अपने छोटी क्लास वालों को समझाते हैं ना, तो हमें लगता है इनको तो कुछ पता ही नहीं है। और होता यही है, जब हम समझाते हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले को कुछ नहीं पता, मैं जो बोल रही हूँ वो परफेक्ट है। ऐसे में जब आप पढ़ाने बैठोगे ना, तो आपके अंदर से वो ऐसे निकलेंगे ना शब्द, और बस यही तो चाहिए। और वहाँ पर याद किया हुआ नहीं, जो आपको समझ आ गया ना, वही आप बोलोगे। तो कोशिश कीजिए अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाइए सेम टॉपिक, और वो आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा अंदर तक। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप में से इन कौन कौन से पॉइंट्स को आप पहले से फॉलो कर रहे हो, और हाँ, आपकी क्लास कौन सी है। अगला जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन सभी पॉइंट्स में से, वो है लिखना। अक्सर हमने क्लास में देखा कि बच्चे आंसर तो बढ़िया दे रहे हैं, उनके पास जवाब भी है, कोई सवाल पूछो तो फट से जवाब देते हैं, लेकिन जब उनकी कॉपी खोलते हैं ना, तो वो कुछ और ही होता है। मतलब कॉपी खाली होती है, उन्हें याद तो है लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, याद कर लिया है, वो टॉपिक लीजिए, सवाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। लिख कर के आपको क्या होता है ना, रिकॉल हो जाता है और हमारे अंदर माइंड में फिट हो जाता है, और फिर हमें याद नहीं करना होता, फिर हमें रटना नहीं होता, फिर हम समझ चुके होते हैं। और जब एक बार आपको समझ में आ गया तो बस फिर तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको लंबे टाइम यानी कि ज़िंदगी भर आप उस टॉपिक को भूल नहीं पाओगे, है ना। तो आई थिंक ये सारे टॉपिक्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आ गया होगा आपको, मुझे लाइक करके शेयरिंग करें, और प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करें कि आप इनमें से कौन से पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं। बाकी टाइम टेबल तो नॉर्मल है, आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे घर पे भी, तो आप कभी भी और किसी भी पेपर में फेल नहीं होंगे, बल्कि आपके अच्छे और बहुत अच्छे पूरे मार्क्स आएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यस, वीडियो को शेयरिंग कर दो उन लोगों तक जिनको याद करने में प्रॉब्लम होती है। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद।